केवल चरित्र की बात कर रहा था बहनों। एक चित्र है, एक चरित्र है। हम केवल चित्र के पूजन करने वाले रह गए, चरित्र को भूल गए। वित्तम यत्नेन संरक्षित वित्त मित्त याति आयाति च। धन तो आता जाता रहता, लेकिन चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए। अगर चरित्र चला गया तो जीवन ही चला गया। ये चरित्र, यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगली कथा सुनो मन लाई। इसी चौपाई का थोड़ा सा भाव देना था। यहाँ सब चरित्र, राम जी का चरित्र, यहाँ सब चरित्र कहा मैं गाई, आगली कथा सुनो मन लाई। अब कथा प्रारंभ। देखो, कोई काम करो अच्छा, कोई अच्छा काम करो, और ना करो अगर हो रहा है तो वहां चले जरूर जाना। वेदव्यास से धर्मराज ने पूछा, बाबा मैंने कौन सा पाप किया था जो मैं दर दर भटक रहा हूं? वेदव्यास ने कहा, धर्मराज तुमने पाप नहीं किया, लेकिन तुमने पापी का साथ किया। जब हम आग के पास बैठते तो आंच लगती है, आंच दिखाई नहीं देती। बर्फ के पास बैठते तो ठंडक लगती है, दिखाई नहीं देती। धर्मराज, ऐसे जब प्राणी पापी के पास बैठता तो पाप की आंच लगती है, और धर्मात्मा के पास बैठता तो धर्म की आंच लगती। नहीं धर्म कर पा रही हो बहनों बेटियों, नहीं धर्म कर पा रहे हो, मत करो। लेकिन अगर कहीं कुछ हो रहा है तो अपनी सहभागिता जरूर दे देना। 2 मिनट को जाकर के अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कर देना। ये मेरा निवेदन है आपसे। ये वेदव्यास का जो बात उसी को मैंने बोल दिया। हमसे नहीं हो पा रहा, ना करो। लेकिन अगर हो रहा है तो अपने समय को जरूर निकाल के 2 मिनट को अपना सहयोग कर देना। और मैं एक निवेदन और करूंगा कि अगर आप लोग कुछ काम कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, भंडारा कर रहे हो, कथा कर रहे हो, भागवत कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो लोगों से मदद मांग लेना। लोगों से मदद मांग लेना। क्यों? आप मदद मांग लेंगे तो आपका दुश्मन मर जाएगा। अब आपके हमारे कोई दुश्मन ही नहीं। और हम क्यों मांगे? जब हम उस लायक है तो हम क्यों मांगे? मैं तो कहता हूं परमात्मा दिन दुना रात चौगुना आपको दे दे, लेकिन कोई ऐसा काम करना तो मांग जरूर लेना। क्यों? क्योंकि आपका दुश्मन मर जाएगा। दुश्मन कौन? अहंकार। अगर आपने किया है तो आपके मन में हमने ये काम किया, अहंकार बैठा है। और अगर मांग लोगे, लोगों का सहयोग ले लोगे तो भैया सबको सहयोग तो निपटेगा। मेरे कन्हैया ने गोवर्धन अकेले उठाया, लेकिन सबसे कहा डंडा लगाओ, डंडा लगाओ। सबकी लठियां लगवाई, सबकी लठियां लगाई। भागवत में आता है, राधे श्याम जी ने कृष्णान में लिखा है, कन्हैया ने उंगली को छनगनी के ऊपर और नख के ऊपर गोवर्धन धारण किया और सबसे कहा लठियां लगाओ। क्यों? सबको यह सुनता है। यशोदा कहती है, बहनों सुना होगा अपने भागवत में, अब राम कथा सुन। यशोदा देख रही है, 7 दिन 7 रात हो गए। यशोदा कहती थी ग्वालों के, यशोदा कहती थी ग्वालों से, तक तक यदुनंदन की उंगली, लाठियां तुम्हारी लगी रहे, दुख जाए न मोहन की उंगली। जब लठियां लगा रहे ना मेरे कन्हैया की उंगली न दुख जाए, वो सोचती मेरा कन्हैया उंगली लगाए कि दुख जाएगी। और 7 रात 7 दिन के बाद, 7 दिन और 7 रात के बाद में जब मेरे कान्हा मैया के पास पहुंचे तो मैया पूछने लगी, कन्हैया एक बात बता दे, ये 7 दिन तक तूने इस गोवर्धन को कैसे उंगली पर धारण किया? मेरे कन्हैया बोले, मां तुमने 7 वर्ष तक दूध पिलाया था, इसलिए 7 दिन तक ये गोवर्धन उंगली पर था। बेटियों बहनों, क्या आप अपने बच्चों को दूध पिलाती हो? आज की बेटियां दूध नहीं पिलाती। दीवालों पर लिखा हुआ है मां का दूध अमृत है। मैं कहता हूं अगर आप चाहो तो दीवालों पर मिटवा दीजिए। आप न लिखवाओ, मिटवा सकती हो आप, लेकिन बच्चे को दूध नहीं पिलाती है आप। मैंने सुना था पहले, जब कोई बात होती मां के दूध की कितनी बड़ी ताकत होती है।
माँ का दूध अमृत बोला जाता। मैंने कथा सुनी होगी आप लोगों, मैंने दिया किसी कैसेट में। एक छत्राणी चढ़ी ऊंट पर निकट ग्राम के आती थी, 12 वर्ष बच्चे के हाथ में नकेल शोभा पाती थी। एक गांव के पास में पहुंचे, गांव वालों ने कहा बूढ़ा, ऐ बूढ़ा जाती किधर, सुत का तुझे न ख्याल, आज तेरे इस लाल का बेशक आया काल। गांव वालों ने कहा बुढ़िया कहाँ जा रही है, तेरा बेटा मारा जाएगा। बुढ़िया ने कहा क्या बकवास करते हो। गांव वालों ने कहा बकवास नहीं करते माता, 12 वर्ष हो गया है, ये रास्ता बंद है, आगे चल करके हे माता तुझे जंगल चट्टी आएगी, वह रहता है एक शेर बबर, नहीं सुत को अपने पाएगी। माँ ने कहा अरे गांव वालों डराते किसे, आगे आगे जो जाता मेरा शेर है, दूध सीने से मैंने पिलाया इसे, गोद अपनी में लेकर खिलाया इसे, चल के देखो तमाशा मेरे शेर का। मैं कथा पूरी नहीं बता रहा हूं, बात कहती मेरे दूध को देखो। पहले जब कभी झगड़ा होता था ना तो लोग यही कहते थे अगर तुमने अपनी अम्मा को दूध पियो तो आई जा, और थोड़े दिन बाद लोग कहीं करके तुमने डब्बा को दूध पियो तो आई जा। बहनों दीवारों पर लिखा हुआ मिटा सकती है। मैया से कन्हैया ने कहा माँ तुमने 7 वर्ष तक दूध पिलाया, इसीलिए 7 दिन तक इस गोवर्धन को मैंने अपनी उंगली पर धारण किया। विषय ना भटक जाए, मैं ये निवेदन कर रहा था। विश्वामित्र जैसा ऋषि अगर यज्ञशाला से बबूत उठा करके पढ़ करके मार देता तो राक्षस भस्म हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया, मांगने चल पड़ा, मांगने चल पड़ा। विश्वामित्र जैसा ऋषि मांगने चल पड़ा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबा हुई जरही, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। विश्वामित्र जान गए परमात्मा अवतरित हो चुका। कैसे जाना विश्वामित्र ने, कैसे जाना, उनके पास कौन सी आंखें, ज्ञान। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ज्ञान के चक्षुओं से जाना। मैंने निवेदन किया था इन आंखों से परमात्मा दिखाई नहीं देना, आरती करते समय पूजा करते पलकों को झपका लिया करो। विश्वामित्र ने ज्ञान की आंखों से देखा, क्या देखा, ज्ञान परमात्मा है कैसा, परमात्मा कैसा बनो, ज्ञान विराग सकल कैसा, ज्ञान विराग सकल गुण आयना। भगवान ज्ञान और वैराग्य के शीशा हैं। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िया तो पीछे बैठ, जो बहने भैया लोग आ रहे हैं उनको जगह हो जाए। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िया, थोड़ा थोड़ा आगे जब काफी बढ़िया। और पीछे मैं निवेदन करूंगा कल से आप लोग जब बैठे तो आगे से बैठा करें, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा आप लोगों से। शायद डरते रहते भैया लोग कहीं कहीं ऐसा कोई टैक्स हमसे मांग लिया जाए, कोई टैक्स नहीं मांगा जाएगा। टैक्स में मांगूंगा परसों, तैयार होकर के रहेंगे, परसों हम दक्षिणा मांगेंगे। देखिए कितने लोग यहाँ रायपुर में, यहाँ मोहल्ले में कितने लोग हमको दक्षिणा देंगे। सब लोग तैयार हो जाए, घबराना नहीं। ये मत घबराना कि दादा तुम मेरा घर न मांग बैठे, मैं क्या मांगूंगा वो आप सब लोग जान जाए। सबके जिसके पास हो वो दे देना, मैं जरूरी नहीं कहता हूँ कि सब दे दें, जिसके पास है वो देगा, जिसके पास है वही देगा। क्या मांगूंगा बता भी दूं, तैयारी करके रखना, दिल को मजबूत कर लेना। परसों हम आप लोगों से इस कथा में, हाँ, संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में आप लोगों से एक बुराई मांगूंगा। एक बुराई, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, तंबाकू खाते हो, पुड़िया खाते हो, गांजा भांग या जो कुछ पीते हो, मैं नाम नहीं लूंगा। कल हम, लेकिन एक बात बता दें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हो सकता है कल हमारे पूज्य गुरुदेव भी आ जाए नैनी सागर से, शाम को दर्शन हो जाए। कल मैं बात करूंगा, लगभग 100 वर्ष की अवस्था होने जा रही है, शायद कल आ जाए तो आप दर्शन करें से संत की। और ऐसे नहीं, देहरादून में वो वेदांताचार्य रहे हैं,
संस्कृत के प्रकांड विद्वान, वेदांत। अब आइए वेदांताचार्य से किसी विद्यालय में उन्होंने पढ़ा वेदांताचार्य, लगभग 100 वर्ष की आए हुए। मैं कल बात करूंगा, अगर आ गए तो आप लोगों को दर्शन हो जाएगा खोजी गोविंद का। कहते हैं संत दर्श से पातक टरते, मन हो जावे चंगा, दर्श परस मज्जन रूपाना कटे पाप। दर्शन करने से पाप कटते हैं। कैसे? अभी मैं बोल रहा हूं, ठंड लगी, आग के पास गए तो आग के पास गए तो जाड़ा दूर हो गया। ऐसे हमारे पाप का जो जाड़ा लगा है और किसी महापुरुष के पास जब हम जाते हैं तो उसके तप के प्रभाव से वो पाप रूपी जाड़ा दूर हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की समझ में आ गया। इसीलिए कहते दर्श पर संतों का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन ही वेद काफी है। संत दर्श से पातक करते, मन हो जावे चंगा, करे भव को भंगा, संतन को सत्संगा, करे भव को भंगा। और मैंने आपसे निवेदन किया था, आप नैमिष भी आइए, आश्रम है अखंड धाम के नाम से, और बच्चों के रहने के लिए वहां विद्यालय बन रहा है और विशाल इंटरकालीन तैयार हो रहा है। वहाँ बच्चे रहते हैं, बाहर के भी बच्चे, उनके भोजन की, रहने की सारी व्यवस्था वहीं होती है। इस साल तो हाई स्कूल तक ही था, विद्यालय बनकर के तैयार हो जाए, मतलब इंटर तक की पढ़ाई होती। जो मैं तो निवेदन कर देता हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ते नहीं हैं। उनके लिए मैं निवेदन करूंगा, आप जरूर ही ऐसे बच्चों को वहां भेज दें जो पढ़ाना चाहते हैं, और जो पढ़ाना चाहते हैं और बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमारे भैया राजकुमार विश्वकर्मा और दिनेश भैया विश्वकर्मा मलियाबाद से भैया जी की तरफ से श्री चरणों में सादर समर्पित, परमात्मा कल्याण करें। तो मैं एक बता रहा था, जो बच्चे आप पढ़ाना चाहते नहीं पढ़ रहे, ऐसे बच्चों के लिए रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था वहीं विद्यालय में। कभी नहीं जाए तो जरूर, अखंड धाम के नाम से बस अड्डे के पास में ही है, राही पर्यटन सीधा मार्ग गया है आश्रम के लिए। एक बार जयकारा में थोड़ा सा समय ले लिया आप लोगों के लिए, इसलिए बोल दिया कि आप जाते हो नैमिष तो रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए व्यवस्था, वहां पहुंचे तो आराम से सब व्यवस्था हो जाएगी। जयकारा लगाई, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जयकारा धीमे बोला आप लोगों ने, जयकारा को तेज बोलो। हमने पहले दिन बोला था आप लोगों को जयकारा क्यों बोला जाता है, तो गड़बड़ी मत करो, जयकारा तेज बोला करो। जयकारा बोलने से निंद्रा नहीं आती है, निंद्रा नहीं आती है। तो जयकारा क्या यूं करते, जब जयकारा बोलते तो पाप भागता, जयकारा बोलते तो पाप भागता है। भगवान के पास जाता, महाराज हम कहाँ जाएं? भगवान बोले जहाँ से आप होने जाओ। तो कहा वहां का जो वहां सब जयकारा बोलते हैं, तो कहा वहीं जाओ जहाँ से आओ। जो जयकारा ना बोले वह है कि मुखमा। ऐसा ना हो कि जो लोग बोलते हैं उनका पाप आपके मुख में आ जाए, इसलिए कतई ऐसा मत करो, जयकारा बोल लिया करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसें विपिन शुभ आठ, जहाँ जब जोग यज्ञ मुनि करें, यज्ञ मारीच सुबाही डरे, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अब तरु हरन महि भारा। कैसे मेरे राम जी? ज्ञान विराग सकल गुण है ना, तो प्रभु मैं देखब भर नैना, बहु विधि करत मनोरथ। आप लोग भी बहनों, बेटियों, भाइयों आए हो तो कुछ मनोरथ करके चलो। पता नहीं आज कौन सी कथा होगी, पता नहीं कौन कौन सुनने आएगा। बाबा जी मनोरथ करते जाते। कोई जाके अयोध्या में देखे, कोई जाके अयोध्या में देखे, राम सरयू नहाते मिले। करत मनोरथ, जात लाज नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल
गए भूप दरबार, मुनि आगमन सुना जब राजा। स्वागत क्या किया जाता भैया बहनों, आगे और वर्णन आएगा। कोई हमारे दरवाजे आगे तो स्वागत क्या होना चाहिए, खड़े हो जाओ, बस खड़े हो जाओ, पहला स्वागत, सब कुछ मिल गया। इसके बाद में आजकल प्रथा क्या है, जाके पहुंचो तो सबसे पहला सवाल होता कहो कैसे आए। हम साथी हो कहा तुम्हारी खपड़ी फौरन आए। अरे जब रामायण सुनती हो बहनों भाइयों तो कम से कम रामायण की सुनो। मैंने पहले दिन बोला था सुनो, जानो, पहचानो और मानो। जिसके बारे में हम सुनते हैं उसे जानने की इच्छा होती है। तो राम जी के बारे में सुनते तो राम जी को जानो, राम जी को पहचानो और इतने नहीं उनको मानो, कल्याण तभी होगा। जानो, सुनो, जानो, पहचानो और मानो। रामायण की सुनते हो तो रामायण की मानो। कैसे स्वागत किया जाता है, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाया, चरण पखार की नाथ पूजा, मौसम आयु धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन कर पावा, मुनि मन हृदय हर्ष तब पावा। खिलाया पिलाया आसन दिया, जब बाबा जी लेट गए तब राजा पूछे कही कारण, आगमन तुम्हारा